अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो ये 4 पार्ट दिए, हम इस लेक्चर में 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 दिया है x+1/3 = 1 - x। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। x+1 आप देख रहे हैं 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। 1 - x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x+1 = 3 × 1 = 3, ये हो जाएगा 3x। अब हमने x वाले नंबर एक साइड पे करने हैं, x के बगैर वाले एक साइड पे। ये -3x है, इधर आके +3x हो जाएगा और ये 1 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 1x ये और 3x ये हो गया 4x। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2/4 इसे कट करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 तो 1/2 हमारा आंसर आ गया। अब हमने इसको रियल लाइन पे जाहिर करना है, तो हम लिखेंगे नाउ द सॉल्यूशन सेट ऑन रियल लाइन। इसको रियल लाइन पे जाहिर करने के लिए हमने सबसे पहले रियल लाइन ड्रा करनी है। दरमियान में 0, यहां पर होता है 1, यहां पर 2, 3, -1, -2, -3। अब हमने बताना है कि ये 1/2 कहां पर है। 1/2 को आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाता है 0.5। तो 0.5 कहां पर है, यहां पर। ये हम इधर डॉट लगा देंगे कि ये हमारा पॉइंट है। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 2x+1/3 + 1/2 = 1 - x - 1/3। आप देख रहे हैं इसके बटे में ये 2 और 3 आ रहा है, तो सबसे पहले इसे खत्म करेंगे। तो हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। 2 × 1 = 2, 3 इसी तरह आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 1 = 3। तो एलसीएम कितना आ गया, 2 × 3 2 3 6। तो 6 से हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देना है। कहेंगे मल्टीप्लाई 6 बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 6 × 2x+1/3 + 6 × 1/2, 6 × 1 - 6 × x - 1/3। आप देख रहे हैं ये 3 × 1 = 3, 3 2 6, 2 × 1 = 2, 2 3 6, 3 × 1 = 3, 3 2 6, ये कट हो गए। ये हमारा नंबर आ गया 2 और 2x+1 प्लस ये हो गया 3 × 1 = 3 = 6 × 1 = 6, ये 2 और x - 1। ये नंबर हमारा रह गया, इसमें बटे खत्म हो गए। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2 2 4, 4x और ये 2 × 1 = 2, ये 3 इसी तरह ही 6 माइनस ये हो गया 2x, ये माइनस और माइनस प्लस 2 × 1 = 2, ये 4x, ये 2 + 3 5, 6 + 2 ये जगह 8 और -2x इसी तरह। अब हमने क्या करना है कि x वाले एक साइड पे और x के बगैर वाले एक साइड पे। 4x ये -2x है, इधर आके +2x हो गया, इक्वल टू ये +5 है, दूसरी साइड पे जाके -5 हो गया। इन्हें माइनस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा 3। इन्हें प्लस करेंगे, ये 2 और 4 6x। अब आप देख रहे हैं 6x कि ये 6 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 3/6। तो इन्हें कट करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 2 6, तो x का आंसर आ गया 1/2। ये हमने सोल्यूशन निकाल लिया। अब इसके सोल्यूशन को रियल लाइन पे जाहिर करना है, तो लिखते हैं नाउ द सॉल्यूशन सेट
ऑन अ रियल लाइन। तो रियल लाइन पे ड्रा करने के लिए सबसे पहले रियल लाइन ड्रा करेंगे, दरमियान में 0 1 2 3 या -1 -2 -3। अब आप देख रहे हैं कि 1/2 है, 1/2 कितना होता है 0.5। कैलकुलेटर पे आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए। तो 0.5 कहां पर है, यहां पर। यहां पे हम डॉट लगा देंगे कि ये हमारा पॉइंट 0.5 है, यानी 1/2 है। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं, इसको भी सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये +7 है, दूसरी साइड पे जाके -7 हो जाएगा। 3x इसी तरह ही 16 - 7 ये आ जाएगा 9। अब आप देख रहे हैं 3 इधर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 9/3। इन्हें कट करेंगे तो ये होता है 339 339। तो ये हमने निकालिए इसका सॉल्यूशन। अब हमने इसको रियल लाइन पे ड्रा करना है। रियल लाइन पे जाहिर करने के लिए लिखेंगे नाउ द सॉल्यूशन सेट ऑन अ रियल लाइन। तो रियल लाइन पे जाहिर करने के लिए रियल लाइन को ड्रा करेंगे, दरमियान में 0 1 2 3 4, 0 से पीछे है -1 -2 -3 -4। अब यहां पर क्या है, पहले जो हमने क्वेश्चन किए उधर इक्वल टू था, अब यहां पे है लेस देन, यानी 3 से छोटे नंबर। तो 3 से छोटे, अगर यहाँ पे इक्वल टू ये वाली लाइन लगी हो इसका मतलब होता है कि वो नंबर शामिल है। अगर ये लाइन लगी होती है तो इसका मतलब 3 शामिल है, 3 और 3 से छोटे। लेकिन यहाँ पर लाइन नहीं लगी, इसका मतलब 3 से छोटे, 3 शामिल नहीं है। जब नंबर शामिल ना हो तो हमने सिर्फ एक खाली सर्कल लगाना होता है। 3 से छोटे इधर को है, पीछे ऐसे एरो लगा देना कि पीछे को सारे नंबर हैं। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 हमें दिया है 5 × x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x - 10x + 4। ये हमें वैल्यू दी है, इसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5x - 53 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x। इसी तरह ही माइनस, इन्हें हम ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है। फिर आप देख रहे हैं कि ये इसी तरह लिखेंगे 5x - 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 26x से 10x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16x - 4। अब हम x वाले एक साइड पे, x के बगैर वाले एक साइड पे करेंगे। यहाँ 16 बड़ा है, यहाँ छोटा है 5, तो छोटे को उधर ले जाएंगे। ये +5x है, उधर जाके -5x हो जाएगा। ये -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा। -15 है, +4 हो गया। तो ये माइनस प्लस माइनस होंगे, -15 + 4 -11 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। 16 में से 5x निकालेंगे, ये आ जाएगा 11x। अब आप देख रहे हैं x के साथ 11 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। -11 ओवर ये 11 इधर आके डिवाइड हो गया। इन्हें कट करेंगे, 11 × 1 = 11। तो कितना आंसर आ गया, ये इक्वल टू नहीं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये आंसर आ गया हमारा। अब इसको हम रियल लाइन पे जाहिर करते हैं। रियल लाइन पे जाहिर करने के लिए लिखेंगे नाउ द सॉल्यूशन सेट ऑन रियल लाइन। सबसे पहले हम रियल लाइन ड्रा करेंगे, दरमियान में होता है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। आप देख रहे हैं यहाँ पर -1 है, उसकी तरफ खुला मुंह है, तो जिसकी तरफ खुला मुंह होता है वो नंबर बड़ा होता है, यानी उससे हमने नीचे आना है। -1 से छोटे,
तो -1 के नीचे ये इक्वल टू भी साइन लगी हुई है ना, यानी -1 भी शामिल है। -1 जब शामिल हो तो ये हमने फिल करना होता है, अगर शामिल ना हो तो यानी खाली सर्कल लगाना होता है, डॉट खाली करना है। तो -1 से छोटे, तो छोटे किधर होते हैं, ये पीछे को। इस तरह हम इधर को एरो लगा देंगे कि ये इधर वाले नंबर है। तो ये कौन से है, -1 लेस देन इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दो पार्ट दिए हुए हैं कि हमने इनके सॉल्यूशन रीजन निकालने हैं और इनके ग्राफ बना के हमने शेड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, उसमें वैल्यू दी हुई है 3x - 4y लेस देन इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमने इन इनइक्वालिटी का सबसे पहले नाम रखना है। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर a और इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर b। सबसे पहले हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी होती है। इक्वेशन a की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं 3x - 4y, ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगा देना है, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन b की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं 3x + 2y, इसकी अलामत ख़त्म करके इसकी जगह भी इक्वल टू 3, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद हमने इसके निकालने होते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है x इंटरसेप्ट और दूसरा y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y = 0 पुट करना है, तो हम y 0 पुट करते हैं 3x - 4 y की जगह 0 इक्वल टू 12। 3x ये हो गया 4 0 0 इक्वल टू 12, 0 खत्म हो जाएगा 12, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 12, तो x का आंसर आ गया 4। हम पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट है उसको नाम देंगे a का, x का या 4 y 0। उसके बाद हम इक्वेशन 2 की इंटरसेप्ट निकालेंगे, x इंटरसेप्ट y = 0 पुट करेंगे 3x + 2y की जगह 0 इक्वल टू 3, 3x + 2 0 0, 3 0 खत्म हो जाएगा, 3x = 3, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 दा 3, x का आंसर आ गया 1। अब हम पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट आएगा उसको नाम देते हैं c का, x है 1 y 0, ये हमने पॉइंट निकाल लिया। इसके बाद हम निकालेंगे y इंटरसेप्ट। इक्वेशन 1 का y इंटरसेप्ट निकालते हैं, उसमें हमने क्या करना है कि x की जगह 0 पुट करना है। हमारी रकम है 3x, x की जगह 0, आगे -4y इक्वल टू 12, तो ये 0 - 4y इक्वल टू 12, 0 खत्म हो गया, -4y इक्वल टू 12, -4 इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जगह 4 3 12, माइनस उधर गया तो -3 आ गया। पॉइंट लिखते हैं, x है हमारा 0, पॉइंट का नाम देंगे b, ये आ गया 0 - 3। इक्वेशन 2 का हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो इसका भी हमने x = 0 इक्वेशन 2 में पुट करना है, x की जगह 0, ये 3x की जगह 0 + 2y इक्वल टू 3, ये हो गया 3 0 0 + 2y इक्वल टू 3, तो 0 खत्म हो गया, 2y इक्वल टू 3, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3, ये आ गया हमारा पॉइंट y का। पॉइंट को नाम देंगे हम b का, x है 0 y 3/2, ये हमने पॉइंट d निकाल लिया। फिर उसके बाद हमने टेस्टिंग पॉइंट निकालने होते हैं। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमने x और y दोनों हमने 0 पुट कर देने इक्वेशन a में भी और इक्वेशन b में भी, x और y की जगह 0 0 लिखेंगे, पुट 0 0 इन इक्वेशन a की इक्वेशन है हमारी 3x की जगह 0 -4 y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 12, 3 0 0 हो गया, 4 0 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 से 0 निकालेंगे 0, ये आ गया। यहाँ पर कहा है कि 0 छोटा है 12 से, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन बी का हम टेस्टिंग पॉइंट निकालते हैं, इसमें भी हमने 0 0 पुट करना है, पुट 0 0 इन इक्वेशन बी, तो वो है बी इक्वेशन 3x, x की जगह 0 + 2y, y की जगह भी 0
ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो गया 3 0 0, 2 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 प्लस 0 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या है कि 0 बड़ा है 3 से, तो ये फॉल है, दिस इज फॉल। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के बाद हमने इनके ग्राफ बनाने होते हैं, तो अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस ड्रा करनी है, एक्सिस ड्रा करने के बाद हमने वाई एक्सिस ड्रा करनी है। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये होता है ओरिजिन, ये होता है एक्स, ये वाई, ये माइनस एक्स माइनस वाई। हमने पॉइंट निकाले हैं, ए पॉइंट निकाला है 4 0, पॉइंट बी निकाला है 0 -3, पॉइंट सी निकाला है 1 0, पॉइंट डी निकाला है 0 3/2। अब हम पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर है +1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट है ए, x4 y0 यहाँ पर है ए पॉइंट। बी पॉइंट है x0 y -3, x0 y -3 यहाँ पर है, यह आ गया पॉइंट बी। हमने पॉइंट ए और बी को स्केल से मिला देना है। फिर उसके बाद हमने सी और डी पॉइंट लगाना है। पॉइंट सी है x0 y1, x0 y1 यहाँ पर है, यह आ गया पॉइंट सी। पॉइंट डी दिया है x0 y 3/2, 3/2 कितना था 1.5, तो 1.5 यहाँ पर है, यह आ गया पॉइंट डी। हमने सी और डी को मिलाना है, इस तरह सी और डी को मिला देंगे, आपने स्केल से मिलाना है। अब हमने ग्राफ को फिल करना है। ग्राफ फिल करने के लिए हम देखते होते हैं कि हमारी इक्वेशन ट्रू है या फॉल है। तो ये ए और बी की है इक्वेशन, लाइन जो है ए और बी वाली, ये ट्रू है, ट्रू हो तो रीजन की साइड फिल करते हैं, तो इसको हमने रीजन की साइड फिल करना है इधर को। और इक्वेशन बी है हमारी, सी और डी की जो लाइन है वो है फॉल। अगर फॉल हो तो उसकी रीजन की साइड फिल नहीं करना, तो ये फॉल है, इसको रीजन की साइड फिल नहीं करेंगे, इसको इधर को फिल करना है। तो ये हो गया, तो दोनों का कॉमन ये वाला बन गया। इधर हमें कंडीशन नहीं दी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अगर वो कंडीशन दी होती तो हमने पहले क्वाड्रेंट में फिल करना था, लेकिन अब हमें कंडीशन नहीं दी तो हमने सिर्फ इसे इधर को फिल करना है। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है 2x + y ≤ 4, x + 2y ≤ 6। सबसे पहले हमने इनका भी नाम रखना है। इसका नाम रखते हैं a, तो इसका नाम रखेंगे b। इक्वेशन a और b बनाने के बाद हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन a की एसोसिएटेड लिखते हैं 2x + y, ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह पर लगा देना होता है इक्वल टू, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। और हमने इक्वेशन बी की एसोसिएटेड लिखनी है 2y, ये अलामत ख़त्म करके इसकी जगह भी इक्वल टू, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद इनके बनाने होते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट में क्या करना होता है कि हमने x = 0 और y = 0 पुट करना होता है। x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करना है और y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करना है। तो पहले x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करेंगे, 2x + y की जगह 0 = 4, 0 खत्म हो जाएगा, 2x = 4, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4। हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट उसका नाम रखेंगे a, x का आया 2, y 0। तो इक्वेशन 2 का हम इंटरसेप्ट निकालते हैं x इंटरसेप्ट, तो उसमें y = 0 पुट करते हैं।
2y की जगह 0 इक्वल टू 6, ये हो गया 2 0 0 इक्वल टू 6, 0 खत्म हो गया, x बराबर आ गया 6। पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट को नाम देंगे c का, x 6 y 0। ये हमने निकाली x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x हमने 0 पुट करना है। हमें इक्वेशन दी हुई है 2x, x के 0 प्लस y इक्वल टू 4, ये 2 0 0 प्लस y इक्वल टू 4, 0 खत्म हो जाएगा, y इक्वल टू 4। ये आ गया y का आंसर। पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट को नाम देंगे b का, x 0 y 4। इक्वेशन 2 का y इंटरसेप्ट निकालते हैं, x की जगह 0, 2y इक्वल टू 6, 0 खत्म हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6। पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट को हम नाम देंगे d का, हमारा है x 0 y 3। अब इसके हम लिखेंगे टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के लिए x 0 और y 0 दोनों हमने इकट्ठा पुट करना होता है इक्वेशन a और b में। हमारी इक्वेशन a और b ये है, हमने x और y की जगह 0 0 लगा देना। इक्वेशन a में लगाते हैं, x के 0, y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये हो गया 2 0 0, ये 0 लेस देन इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 4। उन्होंने कहा 0 छोटा है 4 से, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। इक्वेशन बी में हम 0 0 पुट करते हैं, x के 0 प्लस 2, y की जगह 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये 0 प्लस 2 0 0 हो गया, लेस देन इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 0 होता है, लेस देन इक्वल टू 6। इधर का है कि 0 छोटा है 6 से, तो ये भी ट्रू है, दिस इज ट्रू। हमने टेस्टिंग पॉइंट निकालने के बाद हमने इनके ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने x एक्सिस ड्रा करनी है, फिर y एक्सिस। तो x एक्सिस ड्रा करते हैं, फिर हम y एक्सिस ड्रा करते हैं। ये होता है रीजन, ये है x, ये y माइनस x माइनस y। हमने पॉइंट ए निकाला है 2 0, पॉइंट बी निकाला है 0 4, पॉइंट सी निकाला है 6 0, पॉइंट डी निकाला है 0 3। ये हमने पॉइंट लिख लिए। अब हमारा x 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, y 4 तक है, 1 2 3 4। इधर है ये -1 -2 -3 -4 -5, ये है -1 -2 -3 -4। हमें पॉइंट ए दिया हुआ है x2 y 0 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट ए। पॉइंट बी दिया हुआ है x0 y 4 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट बी। हमने पॉइंट ए और बी को मिला देना है, तो इस तरह हमने आपने स्केल से मिलाना है। पॉइंट ए और बी आ गया। फिर हम पॉइंट सी लगाते हैं, x6 y 0 यहाँ पर है, x6 y 0 यहाँ पर है, यह आ गया पॉइंट सी। पॉइंट डी है x0 y 3 यहाँ पर है। हमने सी और डी को मिला देना है, इस तरह आप स्केल से मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं ए और बी की जो लाइन है वो ट्रू है, और सी और डी की भी ट्रू है, दोनों ट्रू है। तो इन्हें हमने रीजन की साइड फिल करना है। ए और बी को भी रीजन की साइड फिल करेंगे और इसको भी रीजन की साइड फिल करेंगे। तो दोनों का कॉमन देखेंगे, इधर फिल करना है और इस लाइन का इधर फिल करना है। तो दोनों का कॉमन कौन सा हुआ, इधर वाला, ये। तो इन्हें हम फिल कर देंगे, ये इस तरह आपने इसे फिल कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, हमने कॉर्नर पॉइंट बताना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम है। तो उन्होंने हमें एक इनइक्वालिटी दी है, इसका नाम हम रखते हैं ए,
ये है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इसका नाम हमने रख दिया a। और ये उन्होंने दो कंडीशन दी हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो जो कंडीशन है ये हमें ग्राफ बनाने में मदद देती हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन ए की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस वाई, ये लामत खत्म करके इक्वल टू लगाना है, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने इसके इंटरसेप्ट लिखने हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के लिए हमने y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट करना है, x प्लस वाई की जगह 0 इक्वल टू 4, 0 खत्म हो जाएगा तो ये आ गया x का आंसर 4। इससे हमारा पॉइंट बन गया, उसका नाम देते हैं a, x का है 4, y 0। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने x की जगह 0 रखना है, तो x की जगह 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, 0 खत्म हो गया तो y इक्वल टू 4 आ गया। इससे हमारा पॉइंट बन गया पॉइंट b, x है हमारा 0, y 4। तो पॉइंट निकालने के बाद हमने इसके निकालना टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट क्या होता है कि हमने x और y की जगह 0 0 पुट कर देना इक्वेशन a में। लिखेंगे पुट 0 0 इन इक्वेशन a, इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, यानी x और y की जगह 0 0 पुट कर दिया। 0 प्लस 0 0 था लेस देन इक्वल टू 4, उन्होंने कहा 0 छोटा है 4 से, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। टेस्टिंग पॉइंट के बाद हमने इसका ग्राफ बनाना होता है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम x एक्सिस ड्रा करेंगे, फिर y एक्सिस, ये है x, ये y, माइनस x, ये ओरिजिन और ये माइनस y। हमने पॉइंट a निकाला है 4 0, पॉइंट b निकाला है 0 4, तो x का आंसर इधर 4 तक है, 1 2 3 4 5, y भी 4 तक है, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -1 -2 -3। हमारा पॉइंट a है, a है 4 0, तो x का 4 y का 0 यहां पर है, यह पॉइंट a, और x का 0 y का 4 ये है पॉइंट b। आपने स्केल से पॉइंट a और b को मिलाना है। ये हमने पॉइंट a और b को मिला दिया। पॉइंट a और b को मिलाने के बाद हमने देखना है कि ये a और b वाली लाइन है ये ट्रू है या फॉल है। अगर ट्रू हो तो उसको हमने रीजन की साइड फिल करना है, अगर फॉल हो तो रीजन की साइड फिल नहीं करना। अब ये ट्रू है तो रीजन की साइड फिल करना है इधर को। लेकिन उन्होंने हमें कंडीशन दी हुई है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन दी हो तो हमने उसको पहले क्वाड्रेंट में फिल करना है, यानी पहले ये डब्बे में, तो हम इसे इधर को फिल करेंगे। तो इस तरह हमने इसे फिल कर देना है। ग्राफ बनाने के बाद हमने इनके कॉर्नर पॉइंट लिखने होते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। जो हमने ग्राफ को शेड किया है उसके हमने देखने कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं। एक पॉइंट A है और B है और ओरिजिन O है। A है हमारा 4 0, पॉइंट B है 0 4 और ओरिजिन है 0 0। ये 3 कॉर्नर पॉइंट हैं। तो हम इसे देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम किस कॉर्नर पॉइंट पे है। हमने फंक्शन मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें टेबल की जरूरत होगी। तो एक तरफ हम कॉर्नर पॉइंट लिख लेंगे और एक तरफ जो हमें फंक्शन दिया हुआ है g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4y ये लिख लेंगे। तो ये हमने 3 कॉर्नर पॉइंट लिख लिए। जो भी हमने शेड ग्राफ किया है उसमें हमने जो तीन कॉर्नर पॉइंट लिखे थे वो लिखेंगे। अब हमने पहला x है दूसरा y, ये हमने पुट कर देने। x की जगह 4 प्लस y की जगह 0,
ये आ जाएगा 4 प्लस 4 0 0, ये आ गया 4। अब हमने x की जगह 0 पुट करना है, ये x की जगह आ गया 0 प्लस 4, ये y की जगह 4 इक्वल टू, ये हो गया 4 4 16 इक्वल टू 16। फिर हमने ये 0 0 पुट करना है, x के 0 प्लस 4, y की जगह भी 0, 0 प्लस 4 0 0, तो ये 0 आ गया। हमने बताना है कि फंक्शन मैक्सिमम कहां पर है। मैक्सिमम वहां पे होगा जब आंसर ज्यादा है, तो ज्यादा आंसर ये आया, तो लिखेंगे कि सो f इज मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट। किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है? बी है 0 4। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें फंक्शन दिया है, तो हमने बताना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। इन्होंने हमें दो इनइक्वालिटी दी है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी ए, और इसका नाम रखते हैं इनइक्वालिटी बी। नाम रखने के बाद हमने इनकी इक्वेशन निकालनी होती है, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम इक्वेशन ए की एसोसिएटेड इक्वेशन निकालते हैं, x प्लस 3y। ये अलामत खत्म करके इसकी जगह इक्वल टू लगा देना होता है। ये होती है हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इक्वेशन बी की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस वाई, इसकी अलामत खत्म करके इसकी जगह भी इक्वल टू, ये आ गया 2, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। एसोसिएटेड इक्वेशन निकालने के बाद हम इनके निकालेंगे इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, दूसरा वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में पुट करना है हमने, x प्लस 3, y की जगह 0 इक्वल टू 3, x प्लस ये 3 0 0 इक्वल टू 3, 0 खत्म हो जाएगा, ये आ गया 3, x का आंसर आ गया 3। हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट को a का नाम देंगे, x 3 है, y 0। अब हमने निकालना है इक्वेशन 2 का एक्स इंटरसेप्ट। तो हमने y इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 में पुट करना है, x प्लस वाई की जगह 0 इक्वल टू 2, 0 खत्म हो जाएगा, तो ये आ गया 2। पॉइंट लिखेंगे, उसको हम c का नाम देंगे, x 2 है, y 0। ये हमने निकाले x इंटरसेप्ट। फिर हमने निकालने इसका y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x 0 हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है, x की जगह 0, 3y इक्वल टू 3, 0 खत्म हो जाएगा, 3y इक्वल टू 3, 3 इधर मल्टीप्लाई रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 3। इससे हमारा पॉइंट आ गया, उसको नाम देंगे b का, x 0 y 1। इक्वेशन 2 का y इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो अब हमने x की जगह 0 पुट करना है, x गया 0 प्लस y इक्वल टू 2, 0 खत्म हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 आ गया। तो हम पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट है d, x 0 y 2। इंटरसेप्ट निकालने के बाद हमने इनके टेस्टिंग पॉइंट निकालने हैं। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के लिए x और y दोनों 0 हमने इक्वेशन a में पुट करना है और इधर b में पुट करना है। हमारी इक्वेशन a और b है, x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमने x और y की जगह 0 0 पुट कर देना है, x की जगह 0 प्लस 3, y की जगह भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और इधर है b इक्वेशन, x की जगह 0, y की जगह 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये 3 0 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 प्लस 0 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या है कि 0 बड़ा है 3 से, तो ये फॉल है, दिस इज फॉल। और ये 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पर क्या है कि 0 बड़ा है 2 से, तो ये भी फॉल, दिस इज फॉल। टेस्टिंग पॉइंट निकालने के बाद हमने इसका ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रा करनी, फिर हमने वाई एक्सिस ड्रा करनी, ये होता है एक्स, ये वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और ये ओरिजिन। हमने पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट ए निकाला है 3 0, पॉइंट बी निकाला है 0 1, सी निकाला है 2 0,
पॉइंट डी निकाला 0 2, ये है 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, यहाँ पर होता -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब हमने इनके पॉइंट निकालने हैं। अब हमने पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट ए है x3 y 0 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट ए। पॉइंट बी है 0 1 x0 y 1 यहाँ पर है, यह है पॉइंट बी। हमने पॉइंट ए और बी को मिला देना है, आपने स्केल से मिलाना है। ये पॉइंट ए और बी की लाइन लगा ली। फिर है पॉइंट सी, x2 है x2 y 0 यहाँ पर है, ये आ गया पॉइंट सी। पॉइंट डी है x0 y 2 ये पॉइंट डी आ गया। हमने सी और डी को स्केल से मिलाना है, तो इस तरह आपने स्केल से मिला देना है। फिर उसके बाद हमने इनके ग्राफ को शेड करना है, फिल करना है। तो पहली ए और बी की जो लाइन है वो है फॉल हो, तो उसको रीजन की साइड फिल नहीं करना है। ए और बी को हमने इधर को फिल करना है ऐसे। और जो सी और डी की लाइन है ये भी फॉल है, इसको हमने इधर को फिल करना है। तो आपको पता चल गया कि ये इधर को फिल होंगे, तो इसे हम इस तरह फिल कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट हमें उन्होंने कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमने इसे पहले क्वाड्रेंट में फिल करना है। तो यानी इससे पता चला हमने ये पहला क्वाड्रेंट ये है, x की लाइन ये वाली और y की ये वाली, तो हमने x से नीचे नहीं फिल करना ये, और इधर y से पीछे नहीं करना। तो हम इसे रेज कर देंगे कि हमने इसे इधर इधर फिल करना है, तो ये इस तरह फिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ग्राफ बनाने में कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट हमने इस ग्राफ को शेड किया है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि 3 कॉर्नर पॉइंट है, एक है कॉर्नर पॉइंट ए और एक कॉर्नर पॉइंट है डी, और यहाँ पर दोनों लाइनें मिल रही हैं। ये कॉमन पॉइंट है, इसका नाम रखते हैं जी, तो ये एक कॉर्नर पॉइंट है। तो इसके हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट हो गए। अब हम 3 कॉर्नर पॉइंट की मदद से मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। हमने सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट निकाला है ए, वो है 3 0। फिर उसके बाद कॉमन पॉइंट है डी, वो है 0 2। फिर कॉर्नर पॉइंट है जी, वो हमने फाइंड करना है। तो वो हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, हमने दोनों एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y का आंसर निकालना है। तो जो x और y का आंसर आए वो में बन जाता है पॉइंट, वो होगा हमारा पॉइंट जी। यहाँ भी x प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों प्लस हैं, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। x प्लस 3y इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 2। जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये जी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये देखो x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 3y से 1y निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 3 में से 2 निकालेंगे तो 1। अब आप देख रहे हैं 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 1/2। तो ये आ गया y का आंसर। अब हमने x का आंसर निकालना है। x का आंसर निकालने के लिए y की वैल्यू दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ, आप जौन सी मर्जी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आंसर दोनों इक्वेशनों से आ जाएगा। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। x प्लस वाई की जगह वैल्यू लगाएंगे 1/2 इक्वल टू 2, यानी y की जगह वैल्यू लगा दी, x इक्वल टू 2 माइनस 1/2। आपने कैलकुलेटर से माइनस करना है तो आंसर आ जाएगा 3/2। तो आप इसे एलसीएम से भी कर सकते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2, हो जाएगा 2 2 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा।
तो ये हमारा पॉइंट बन गया जी, पॉइंट जी, एक्स आया 3/2, वाई का आंसर निकाला है 1/2, तो ये आ गया पॉइंट जी। पॉइंट जी निकालने के बाद हमने फाइंड करना है मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हमने सबसे पहले टेबल ड्रा कर लेना है। तो इस तरह आपने ये टेबल ड्रा कर लेना है। हमने कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं और एक तरफ जो फंक्शन दिया हुआ है हमने वो लिख लेना है। कॉर्नर पॉइंट हमने 3 निकाले हैं, वो लिख लिए। अब हम ये कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू लगाते हैं, पहला एक्स दूसरा वाई, ये उसमें पुट कर देंगे। ये 3x की जगह 3 पुट करना, पहला x 3 है प्लस 5 y की जगह 0, ये हो गया 33950 तो ये आ गया 9। अब x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह 2, 3x की जगह 0 प्लस 5y की जगह 2 इक्वल टू 300 हो गया और 5 to 10 ये है 0, तो 0 प्लस 10 होता है। हमने x की जगह 3/2 लगाना है और y की जगह 1/2, 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2 इक्वल टू ये 3 हो जाएगा 339/2 प्लस 5/5/2। इनको हमने ऐड करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 7। हमें उन्होंने कहा है कि आपने मिनिमम फाइंड करना है, तो इन सब में से आंसर देखेंगे कि सबसे छोटा आंसर कौन सा है। तो सबसे जो छोटा आंसर है वो है 7। तो लिखेंगे सो f इज मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट, तो किस कॉर्नर पॉइंट पे है, पॉइंट है जी, तो इसकी वैल्यू है 3/2 1/2। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।